अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत ही अहम है। वो लोग जो बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या वो लोग जो बैंक में अकाउंट पहले से चला रहे हैं लेकिन उनको उस बैंक की सर्विस पसंद नहीं है, उनके माइंड में ये क्वेश्चन लाजमी होता है कि कौन सा बैंक उनके लिए बेस्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा था कि कोई भी बैंक बुरा नहीं होता, हर बैंक अच्छा होता है, लेकिन हर बैंक आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि हर किसी के अकाउंट खुलवाने का मकसद मुख्तलिफ होता है। किसी को ऐसा अकाउंट चाहिए होता है जिसमें सेविंग अकाउंट में सबसे ज़्यादा रेट जिस बैंक में मिल रहे हों वो प्रेफर करता है कि मैं उस बैंक में अकाउंट ओपन करवाऊँ जहाँ पे मुझे सेविंग अकाउंट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। कुछ बैंक में जो है वो होम लोन के लिए अच्छे होते हैं, कुछ बैंक सैलरीज के लिए अच्छे होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे जो यूट्यूब पे यूट्यूब की पेमेंट लेना चाहते हैं और यूट्यूबर्स हैं और वो अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से वीडियो एक बनाई हुई है। यूट्यूब की पेमेंट के लिए जो बेस्ट बैंक है वो यूबीएल बैंक है। इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग करते हैं और फ्रीलांसिंग की पेमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अब डिफरेंट बड़े बड़े बैंक्स ने अपनी फ्रीलांसर्स के लिए अकाउंट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा दी है। वो वहाँ पे फ्रीलांसिंग के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत ये है कि बस वो नॉर्मली ट्रांजैक्शंस करते हैं और उनके अकाउंट का बैलेंस मोस्टली ज़ीरो रहता है। बस उन्होंने ज़रूरत के तहत अकाउंट ओपन करवाया था या अकाउंट वैसे ही ओपन करवाया हुआ है लेकिन वो ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उनको ये है कि वो कौन सा बैंक है जहाँ पे अगर मेरे अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो भी होगा तो भी मेरे अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा या मुझे चार्जेस नहीं होंगे या मेरा अकाउंट बंद नहीं होगा। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि यूबीएल का मैंने मुकम्मल करंट अकाउंट बताया है, उसमें कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, कोई इनके बैलेंस मेंटेन करने की कोई कंडीशन नहीं है। आपका इवन कि ज़ीरो बैलेंस भी होगा और अगर आप 3 महीने में 4 महीने में कोई 1-2 ट्रांजैक्शन कर भी देते हैं तो अकाउंट आपका रनिंग में रहेगा। ज़ीरो बैलेंस होने पर आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसके अलावा बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है कि उनको पेंशन चाहिए होती है और पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये हदायत होती है कि वो किसी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, यानी कि बैंक ऑफ पंजाब में या नेशनल बैंक में। तो ये हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरत है, हर किसी ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। उसके लिए उनको पहले अपनी ज़रूरत देखनी होगी कि उनकी ज़रूरत क्या है, उन्होंने किस मकसद के लिए अकाउंट ओपन करवाना है, फिर उन बैंक्स को विजिट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने सेविंग अकाउंट के लिए कोई बैंक सेलेक्ट करना है तो आप रेट जो मेन रेट होता है, बेस रेट होता है, वो सबका सेम ही होता है। अब ये आपने चेक करना है हर बैंक की डिटेल्स में जाके कि कौन सी प्रोडक्ट सेविंग की कौन सा बैंक अच्छी दे रहा है या किस प्रोडक्ट में क्या कंडीशन पूरी करने पे हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे आजकल जो प्रॉफिट रेट चल रहा है वो 20.50% है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट रेट जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा डिफरेंट बैंक्स की रेट शीट पे। आपको उनकी रेट शीट निकालनी होगी, उनमें देखना होगा कि किस प्रोडक्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में किसी भी बैंक की वेबसाइट पे कैसे विजिट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स कैसे देखते हैं, उनकी रेट शीट कैसे देखते हैं, वो सारा कुछ बताया हुआ है। इवन के जो है प्रॉफिट रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। मैं मेन जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी। बात वही है कि आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद ये सर्च करना है कि कौन सा बैंक अच्छा है। बैंक सारे अच्छे हैं, ये आपने देखना है कि आपकी ज़रूरत को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा बैंक जो है वो पूरा करता है। अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं कि वो अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहता है नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए, कोई इतना खास उसका मकसद नहीं है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप बड़े बड़े बैंक्स में अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं, एचबीएल में करवा लें, अलाइड बैंक में करवा लें, यूबीएल में करवा लें। यूबीएल का मैंने जैसा कि अभी पहले भी बताया कि मुकम्मल करंट अकाउंट बहुत अच्छा है, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वो बेहतरीन अकाउंट है, उसमें मोर देन 90% सर्विसेज भी आपको फ्री मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, और अगर आप सेविंग प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप डिफरेंट बैंक्स की रेट शीट चेक करें, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट अच्छे रेट पे जो मिल रहा है वो आप चेक करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारों के सेविंग रेट्स चेक करके और सेविंग प्रोडक्ट्स चेक करके आपको 3-4 बैंक्स की एग्जांपल प्रोवाइड कर दूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा एचबीएल में और अलाइड बैंक में दोनों में बैंक अकाउंट है और दोनों की तरफ से मुझे कभी सर्विसेज का इशू नहीं हुआ। अलाइड बैंक जो है वो एचबीएल की निस्बत ज़रा सस्ता है, सस्ता कह लें, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो डेबिट कार्ड के चार्जेस अलाइड बैंक में मुनासिब हैं, एचबीएल में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए। आप खुद चेक करें, वेबसाइट्स पे चेक करें
या इसी तरीके से आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।